ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। आपको पता है ऐसा क्यों किया गया? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्यों बैन किया गया है। मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर है, एक्सक्लूसिव। और मेरे पास डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से सोर्स ने, मेरे सूत्रों ने ये खबर भेजा है, तो डायरेक्ट सिर्फ मेरे पास ही आया है। आज तक, कल तक, परसों तक नहीं गया है खबर। मैं बता रहा हूं आपको साथियों, दरअसल हमारे देश में अभिनव अरोड़ा के बढ़ते प्रकोप से डरकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, ताकि वहां कोई अभिनव अरोड़ा ना पैदा हो जाए। बिल्कुल सही सुना आपने, यही खबर है। ऑस्ट्रेलिया बहुत जागरूक देश है, वहाँ के नागरिक बहुत जागरूक है और ऑस्ट्रेलिया को पता है कि उसके रिसोर्सेज कहाँ उपयोग करने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, वो अच्छे से जानता है। हमारे यहाँ तो गलती से अभिनव अरोड़ा हो गया, उसके पीछे 4-5 पुलिसकर्मी घूम रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अपने ऐसे रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए उसने पहले ही सावधानी बरत ली है। हमारे यहाँ गलती से तो हो गया ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इससे सबक लिया और अपने यहाँ सोशल मीडिया बैन कर दिया बच्चों के लिए। यही एक जागरूक नागरिक और जागरूक देश की पहचान है। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम, मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम सीताराम। और भी कुछ वजह है इसके पीछे, जैसे आजकल छोटे मोटे बच्चे इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, इनमें भी प्यार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको देखकर भी सोशल मीडिया बैन करना जरूरी है ऑस्ट्रेलिया में। और इन जैसे शक्तिमान के नाती पोतों के लिए ही एक बार राजा रवीश कुमार ने कहा था, इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। शायद अभी तक पुनीत सुपरस्टार की आग उगलती टैलेंट और विजय घायल शायर की कातिलाना शायरी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंची होगी। अगर ये पहुंच जाएगी वहां, तो वहां बूढ़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी सोशल मीडिया बैन हो जाएगा। जिसको समझे हम फुल पैंट, वो साया निकल गया। ये बोट के पास गए तो बोट निकल गया। जिसको हम समझ रहे थे अपना दोस्त, और जिसको हम समझ रहे थे अपना दोस्त, वही हसीना असली चिनार निकल गया। थैंक यू दोस्तों, हमारे देश की हवा और डॉक्टर अवध ओझा सर की दवा दोनों ही खराब है, दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। और अब ये दोनों ही दिल्ली में तंबू गाड़कर बैठ चुके हैं। अब दिल्ली वालों का क्या होगा, ये तो दिल्ली वाले ही जाने। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता, कभी दिल्ली गया भी नहीं हूँ। अब तो ओझा सर पटपड़गंज में ज्ञान की बौछार कर देंगे, पूरा पानी पानी फैल जाएगा वहां पर। वैसे मैं सरकार को एक सलाह देता हूँ, सरकार वहां की प्रदूषित हवा को शुद्ध तो नहीं कर पा रही है, एक काम करे, वो हवा पर टैक्स लगा दे। हवा पर टैक्स लग जाएगा, हवा महंगी हो जाएगी, फिर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। कम से कम आम आदमी प्रदूषित हवा की वजह से होने वाली बीमारियों से तो बचेगा, लंबे समय तक जिंदा तो रहेगा। आप हवा शुद्ध नहीं कर पा रहे हो, कम से कम टैक्स लगा दो सरकार जी। साथियों, एक खबर ये भी है कि एक आम आदमी को मुर्गे की खेती करनी थी और उसके लिए उसे पैसा चाहिए। तो पैसा लेने के लिए वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में चला गया और वहां पर उसने एप्लीकेशन भर दिया। वहां पर उसने, किसी ने उसको भटकाया नहीं कि इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ। कहीं कहीं एसबीआई में अच्छे लोग भी होते हैं, तो उसने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसे एक काउंटर से दूसरे काउंटर भटकाया नहीं गया। पर खेल आगे ये हुआ कि बैंक मैनेजर बोला कि जितने का तुम लोन ले रहे हो 12 लाख का, उसका 10% मेरे को कमीशन दो, तभी लोन मिलेगा। अब उस आदमी ने, जिसको मुर्गे की खेती करनी थी, पोल्ट्री फार्म खोलना था, उसने अपने मुर्गे बेचकर, देसी मुर्गे बेचकर 10% कमीशन दे दिया। इसके बाद बैंक मैनेजर बोलता है कि मुझे हर शनिवार को देसी मुर्गा चढ़ाओ। तो उसके बाद वो किसान हर शनिवार को देसी मुर्गा का चढ़ावा बैंक मैनेजर को चढ़ाता रहा। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। बैंक मैनेजर 38,900 रुपए का मुर्गा खा गया। किसान को अभी भी लोन नहीं मिला, तो किसान परेशान हो गया। किसान गया बैंक मैनेजर से, बोला हमको लोन दो और हमारे मुर्गे का हिसाब करो। तो जो मालिक था, मालिक नहीं था, बैंक मैनेजर था, वो मुकर गया। किसान को तो डबल नुकसान हो गया।
मुर्गे की खेती करने के लिए उसको लोन चाहिए था, उसको लोन भी नहीं मिला और जो भी मुर्गा उसके पास बचा था वो सब भी चला गया। अब किसान परेशान, मुर्गे की खेती के लिए लोन भी नहीं मिला और जो मुर्गा था वो भी सब मैनेजर साहब के पेट में चला गया। ताजमहल से अपना झोपड़ी अच्छा, ताजमहल से अपना झोपड़ी अच्छा, और परदेश में बलमा रहे, और परदेश में बलमा रहे, उससे घर में देवर अच्छा। हमर सैया जी दिन मन बोले कि रातिया में चोली खोले है, कि रातिया में चोली खोले। हम देवरा मुनि लाल प्यारे, गल दवाया नीला बाजारे। हम दैया से झीक झक जोरे, कि रातिया में चोली खोले, कि रातिया में चोली खोले। ऐसे टैलेंटेड, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, महान आत्मा हमारे देश में पाए जाते हैं। इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, लेकिन सारे ऑस्कर अवार्ड, सारे नोबेल पुरस्कार, सारे ग्रैमी अवार्ड विदेश के लोग ले जाते हैं। हमारे देश में ऐसे लोगों को अवार्ड क्यों नहीं मिलता है? इतना टैलेंट हमारे देश में कूट कूट कर भरा हुआ है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है, हमारे देश में इतना कूट कूट कर टैलेंट भरे होने के बावजूद सारे ऑस्कर विदेश वाले क्यों ले जाते हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर मैं फैजू भैया के साथ मिलकर चर्चा करूंगा, बात करूंगा इस पर। मैं बहुत दुखी हूं। मैं जा रहा हूं सोने। गुड नाइट।